Hello students, worksheet number 27 which was sent by Directorate of Education JNCT of Delhi, subject mathematics, class 6, date 29 दिसंबर 2020। अब अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर यू हैव सीन अ ज्योमेट्री बॉक्स। लेट्स लर्न अबाउट द ज्योमेट्री बॉक्स टूल्स एंड हाउ टू यूज़ देम। आपने ज्योमेट्री बॉक्स तो देखी ही होगी, तो उसके अंदर जौन जौन से टूल्स हैं वो कौन से टूल्स होते हैं, उनका क्या नेम है और क्या यूजेस हैं। आइए देखें। तो फर्स्ट वन है ये रूलर। क्या होता है इसका नेम? रूलर, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। यूजेस क्या है इधर? देयर आर साइंस इन सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ द रूलर एंड इंचेस ऑन द अदर साइड ऑफ द रूलर। एक साइड जो ये छोटे छोटे हैं ये क्या है? सेंटीमीटर्स में, और दूसरी साइड इंचेस में होते हैं। ठीक है। वी यूज़ रूलर टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड मेजर इट्स लेंथ। हम रूलर किस लिए यूज़ करते हैं? लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए, कि कोई लाइन सेगमेंट को ड्रॉ बनी हुई है उसको हमने मेजर करना है कि कितने सेंटीमीटर्स है, क्या है, उसके लिए हम रूलर यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड वन है कंपास। The compass has two ends, one end pointed on the other end, a pencil is placed in it। एक तो pointed end होता है कि एकदम पॉइंटेड एंड है, और दूसरी साइड पेंसिल के लिए उसमें अंदर पेंसिल प्लेस की जाती है। द कंपास इज यूज टू ड्रॉ आर्क्स एंड सर्कल्स। कंपास हम किस लिए यूज़ करते हैं? आर्क ड्रॉ करने के लिए, कोई आर्क हमें ड्रॉ करनी है उसके लिए, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सर्कल बनाने के लिए। ठीक है, कि जैसे एक लाइन है, इसको हमने कट करना है 5 सेंटीमीटर में, तो 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके ऐसे आर्क लगाते हैं। फिर है नेक्स्ट है डिवाइडर। डिवाइडर, अब डिवाइडर किस लिए यूज़ होता है? द डिवाइडर हैज़ टू पॉइंटेड एंड्स। इसमें दोनों ही पॉइंटेड एंड्स होते हैं, पेंसिल के लिए कोई स्पेस नहीं होता है। इट इज़ यूज टू कंपेयर लेंथ, लेंथ कंपेयर करने के लिए, कि एक लाइन सेगमेंट बनी हुई है और ये दूसरी बनी हुई है, दोनों को हमने कंपेयर करना है कि ये इक्वल है या क्या है। तो हम जैसे यहाँ पे इस पे इसके जितना हमने डिवाइडर ओपन कर लिया, फिर उसी डिवाइडर को हम जब इस पे रखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक जैसे आ रहा है, ये उससे हमें पता चल रहा है ना कि ये जो लाइन थी पहले वाली वो छोटी है और दूसरी वाली बड़ी है। तो ऐसे कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिवाइडर। फिर है सेट स्क्वायर्स। सेट स्क्वायर्स ऐसे ये ट्रायंगल की शेप में बने होते हैं। दीज आर टू ट्रायंगुलर डिवाइसेस। दो ट्रायंगुलर डिवाइसेस है यूज टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस के लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं कि अगर परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है और पैरेलल बनानी है, जैसे इसको जोड़ के एक इधर और एक इधर ऐसे लाइन की पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ठीक है। फिर है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, अब प्रोटेक्टर में देखो क्या होता है, एंगल्स बने हुए होते हैं, मेजरमेंट लिखी होती है 0 1 2 3 4 सारे 180 तक बने होते हैं। इट इज़ अ सेमी सर्कुलर डिवाइस ऑन विच पार्ट्स फ्रॉम 0 to 180 डिग्री आर मार्क्ड। 0 से 180 डिग्री तक इसमें मार्क होते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर एंड ड्रॉ दी एंगल्स। एंगल्स को ड्रॉ करने के लिए और मेजर करने के लिए, अगर कोई एंगल बना हुआ है उसे मेजर करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। लेट्स डू। अब हमें क्या करना है? लेट्स फाइंड टुगेदर हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड शेप्स हैव बीन यूज्ड इन दिस फिगर। ये फिगर में कौन कौन से ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज है और कौन सी शेप्स यूज़ की गई है। इस फिगर में देखो तो कौन से ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं? एक तो प्रोटेक्टर है, फर्स्ट प्रोटेक्टर हो गया, फिर रूलर हो गया, डिवाइडर हो गया और सेट स्क्वायर्स हो गए। चार चीज़ें हो गई, प्रोटेक्टर, 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 डिवाइडर, रूलर और सेट स्क्वायर। ठीक है। और फिर शेप्स कौन कौन सी यूज़ है? एक तो ट्रायंगल हो जाएगी, ट्रायंगल, सर्कल, और ट्रायंगल सर्कल हो गई, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? ये वाली देखो, ये ऐसे, ये कौन सी बन रही है? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम। ठीक है, चार शेप्स हो गई और चार ही उसके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट है हिंदी की वर्कशीट नंबर 27, जो कि ऐसे ऐसे एकांकी का ही चल रहा है आज भी। पिछले कार्यपत्रकों में हमें ने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को जानने के लिए मोहन से माँ, पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसन ने तरह तरह के सवाल किए, तभी
वहाँ पर मास्टर जी आ जाते हैं। मास्टर जी के आने पर वहाँ क्या क्या हुआ, आओ इस कार्यपत्र को पढ़कर जाने। मास्टर जी अब क्या कह रहे हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर कह रहे हैं। हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। अगर कल तुम स्कूल नहीं आओगे तो रौनक कैसे रहेगी क्लास में? क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। तो कह रही है इसने कुछ नहीं खाया। तो कह रहा ना खाया तभी दर्द हो रहा है, खाली पेट दर्द हो रहा है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो 10 की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मास्टर जी को ऐसे ऐसी बीमारी में कौन सा दर्द समझ में आया? अब मास्टर जी को कौन सा दर्द समझ में आया था? कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था, उसने अपना काम पूरा नहीं किया था, इसलिए वो बीमारी का बहाना बना रहा था। मास्टर जी ने मोहन से क्या सवाल किया कि क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है? प्रश्न 3, मोहन ने केला और संतरा खाया। ठीक है, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। इन वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। देखने में तो सेम लग रहे हैं चारों, पर अलग अलग है उनका अर्थ। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। जो पहला वाक्य है वो बता रहा है कि हाँ कोई काम हुआ है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से, इसलिए इसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। कि दूसरा क्या है, नहीं खाया, तो निषेधवाचक है ये। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब उसने, मोहन ने क्या खाया, क्वेश्चन हो गया, प्रश्न हो गया, इसलिए प्रश्नवाचक। चौथे वाक्य में मोहन ने उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या है, मोहन केला और संतरा खाओ, आदेश दे रहे हैं, तो इसलिए ये आदेशवाचक वाक्य हो गया। तो अब नीचे दिए गए वाक्यों के बाकी 3 रूप आप सोचकर लिखिए। अब इनका भी हमने ऐसे ही 3 और रूप लिखने। मैंने दूध पिया, ठीक है, ये हो गया पहला। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने दूध नहीं पिया। फिर मैंने क्या पिया, क्वेश्चन बनाना है तो दूध की जगह आ जाएगा क्या पिया, मैंने क्या पिया। मैं दूध पीऊँ, मैं दूध पीऊँ, अब आदेश दे रहा हो तो मैं दूध पीऊँ आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही राधा ने कपड़े अलमारी में रखे। राधा ने कपड़े अलमारी में रखे, तो दूसरा हो जाएगा राधा ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। राधा ने अलमारी में क्या रखा, राधा ने अलमारी में क्या रखा, क्वेश्चन हो गया। फिर राधा अलमारी में कपड़े रखो। चौथा हो जाएगा राधा, आदेश दे रहे राधा अलमारी में कपड़े रखो। ऐसे ही तीसरा, मोहन अपना काम स्वयं करता है, तो मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है, यहाँ आ जाएगा नहीं, मोहन अपना काम स्वयं नहीं करता है। मोहन ने स्वयं क्या किया, मोहन ने स्वयं, यहाँ पे आ जाएगा मोहन ने स्वयं क्या किया, मोहन ने स्वयं क्या किया, क्वेश्चन बन गया अभी ये। ठीक है, फिर मोहन अपना काम स्वयं करो, मोहन अपना काम स्वयं करो, आदेश हो गया कि हम आदेश दे रहे, मोहन अपना काम स्वयं करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे।